नमस्कार दोस्तों, आरके इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हमारे पास ये पी ऑडियो कंपनी के स्पीकर रिपेयर होने के लिए आई है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं जिसको मैंने इसका जो मैग्नेट है ना, ये मतलब वन साइडेड हो गया था, ये अपने जगह से टूट चुका था और इसको जो है सो मैंने सेंटरिंग कर लिया है। ठीक है, ये मतलब खिसक करके एक साइड हो गई थी। ठीक है, आप इसकी जो ब्रांड है वो आप देख सकते हैं, जो कि 350 वाट पी ऑडियो की ओरिजिनल स्पीकर है ना, बीएम सीरीज में है। तो इसका जो मैग्नेट घिसक गई थी और इसको मैंने सेंटरिंग भी कर लिया है, सब कुछ मैं कर लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो कॉइल सेट करने का तरीका है वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे बताने का मेन रीजन मेरा ये है ना कि सारे स्पीकर आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेट की साइज है ना, इसमें कुछ अलग है। ठीक है, और जब तक कुछ अलग ना हो तब तक दोस्तों मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के नहीं आता हूँ। तो मुझे लगा कि ये चीज आपको बतानी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों अगर आप गलत तरीके से कॉइल सेट करेंगे, जो पहले आप सेट करते आए हैं, अगर वही फार्मूला आप इसमें भी लगाएंगे तो आपकी जो कॉइल है ना, ये जल जाएगी। और क्यों जलेगी और कैसे जलेगी, ये तरीका मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाला हूँ। आपको सैंपल दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आपको दूसरा स्पीकर यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और उस भाई के द्वारा भी दोस्तों सेम गलती किया गया है, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। और क्या नहीं करनी, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों स्पीकर में, जो पहले आपने 300 वाट का जो रिपेयर किया होगा जिसमें कॉइल लगाए होंगे उसमें क्या डिफरेंस था और इसमें क्या डिफरेंस है, तो सारी चीजें जो है ना सो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा दूसरा कॉइल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा स्पीकर है। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या है कि इसकी जो वाइंडिंग है आप देख सकते हैं यहाँ पे चढ़ गई है। ठीक है, मैग्नेट के ऊपर बीच वाली जो लोहे की पोल होती है ना, उसके ऊपर चढ़ गई है। अब ये चढ़ी क्यों है इसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, तो जो कॉइल है ना, तो जितना सेट रखना चाहिए उतना दोस्तों इसमें अंदर गई नहीं है ना, और यही कारण है दोस्तों इसका जो बीच वाली जो सेंटरिंग जो लोहे वाली जो पोल है ना, गोल वाली, ये देखिएगा इसकी जो साइड से बीच वाली थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, यानी कि लगभग 6 mm दोस्तों ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, और 6 mm ऊपर उठने के कारण आप उसके ऊपर 6 mm और कॉइल की जो वाइंडिंग होती है वो बाहर निकाल देंगे, तो लगभग आपका कॉइल जो है सो 10 mm के आसपास बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये कॉइल सभी जगह पे फिट करनी है। 76.2 mm की कॉइल है। तो होता क्या है कि आपका जो कॉइल है दोस्तों, जब आपका बेस मारता है ना, बेस जब पंच देती है तो उस कंडीशन में कॉइल आपका मैग्नेट से बाहर आ जाता है ना, और उस कंडीशन में आपका कॉइल जल जाती है। तो यहाँ पर जो है सो हम पूरा फुल रिकॉन करने वाले हैं, और कॉइल का जो सेटिंग है वो सेटिंग मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ कि कितना आपको सेट करना है, जो कि उस स्पीकर में जो गलती हुआ है वो सेम गलती इसमें ना हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेन चीज जो ध्यान देना है, सो यहाँ पर इसका जो बीच वाली जो पोल है, सबसे पहला ये हमारा 76.2 mm की कॉइल है। और जब भी आप कॉइल डालते हैं तो ये बीच में आप यहाँ पे थोड़ा सा वाइंडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो वाइंडिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो सब मेजर दोस्तों आपको यहीं से करना पड़ता है इस जगह से। और सब लोग बताते हैं कि लगभग 8 से 10 टर्न, मतलब एक कॉइल का चौथाई हिस्सा आपको ऊपर की ओर रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ऊपर नहीं रखना है दोस्तों इस मैग्नेट के ऊपर, क्योंकि जितना हमें ऊपर रखना है ना उतना हमारी बीच वाली लोहे की पोल ऊपर निकली हुई है। ठीक है, इसलिए अब आपको उसके ऊपर नहीं जाने देना है। तो यहाँ पर आपको हम करेंगे क्या कि सबसे पहले दोस्तों कॉइल आपको मेजर करके दिखाएंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक के साथ, चैनल में अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए कॉइल को हम सेट करते हैं और दिखाते हैं कि आखिर आपको इस मैग्नेट में मेजर कहाँ पे करना पड़ता है। सो तो सभी स्पीकर में दोस्तों, बहुत सारे स्पीकर में इसका जो बीच वाले लोहे की पोल होती है ये दोस्तों बिल्कुल सपाट होती है, लेवल होता है, सब सेंटरिंग में होता है, बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ना इस स्पीकर में ऊपर की ओर मतलब लगभग 4 से 6 mm के आसपास ये बाहर निकला हुआ है। ठीक है, तो इसी में बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कॉइल कितना में सेट करें, और कॉइल आपका जल्दी जल जाती है। तो जल्दी नहीं जले और आवाज भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आप सेट करेंगे ना तो आपको स्पीकर में आवाज भी बढ़िया नहीं मिलेगी। आपका स्पीकर में टोन बढ़ जाएगा, मीड बढ़ जाएगी, लेकिन बेस की आवाज फटने लगेगी। जब इसमें से आप आवाज बढ़ाएंगे तो आपका आवाज फटने लगेगा। तो चलिए कॉइल को हम सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैं कितना में सेट करके रखा हूँ। ठीक है, हालांकि कॉइल का जो तरीका है सेट करने का सब स्पीकर का लगभग सेम ही होता है, लेकिन बशर्ते आपको कुछ चीजें, बेसिक चीजें, अगर छोटा छोटा पॉइंट है, अगर ये सब चीज अगर आप जान लेंगे तो कभी भी किसी की दूसरे मतलब वीडियो वगैरह कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने खुद से स्पीकर रिकॉन कर सकते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपका कॉइल भी दोस्तों मतलब लॉन्ग समय तक चलेगी भी। ठीक है, जो भाई उस स्पीकर में गलती किया था दोस्तों, क्या गलती किया था मैं आपको यहाँ पे भी उसके बारे में भी एक चीज और हम यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, तो कॉइल को सबसे पहले चारों तरफ पेपर देकर के टाइट कर देना है, जो कि मैं यहाँ पे टाइट कर दिया हूँ।
और यहाँ पे दोस्तों अगर आप वाइंडिंग देखेंगे इस जगह पे तो आपको एक भी वाइंडिंग नजर नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए नजर नहीं आएगा क्योंकि वाइंडिंग हमारा इसके लेवल में है, ठीक है। और बाहर से आप देखेंगे तो बाहर से आपको लगभग 4 mm के आसपास, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 3 से 4 mm कॉइल हमारा बाहर निकला हुआ है, 4 mm के आसपास में होगा, ठीक है। ये हमारा बाहर निकला हुआ आप देख सकते हैं, वाइंडिंग हमारा यहाँ से। और बीच वाले लोहे से, अगर बीच वाली जो सेंटर है ना वहां से अगर आप देखेंगे तो वाइंडिंग आपको इतना नजर नहीं आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन आप साइड से अगर देखते हैं तो इतना कॉइल हमारा बाहर की ओर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेजर कर लेना होगा। और इसकी जो वाइंडिंग है ना ये बीच वाली सेंटर का बराबर में है, ठीक है। इसलिए आपको अंदर से नजर नहीं आ रही, केवल बाहर से नजर आ रही है। तो इसके ऊपर दोस्तों आपको स्पाइडर लगाना है, और स्पाइडर के ऊपर फिर हम पेपर लगाएंगे। तो पूरा रिकॉन करके ही आपको दिखाता हूं मैं। और इस स्पीकर का टेस्टिंग भी हम आपको करके दिखाएंगे, आवाज दोस्तों बिल्कुल क्लियर मिलेगी, है ना। तो यहाँ से हम डेंड्राइट ही लगा रहे हैं, चाहे तो आप यहाँ पर बॉन्डाइट का भी यूज कर सकते हैं। और अगर डेंड्राइट अगर आप लगाएंगे दोस्तों तो पूरा कंप्लीट मतलब पूरा लगाइएगा, हल्का हल्का आपको नहीं लगाना, नहीं तो फिर स्पाइडर आपका निकल जाएगा यहाँ से। और बॉन्डाइट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। लेकिन इसकी जो चेचिस है ना ऊपर में पेपर वाली कॉन के पास, वहां पे आपको बॉन्डाइट नहीं लगानी है, ठीक है। वहां पे आपको डेंड्राइट ही लगानी है। तो स्पाइडर में भी हम थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा देते हैं। तो डेंड्राइट का जो काम है दोस्तों सभी जगह पे हम एक ही बार लगा लेते हैं, है ना। तो स्पीकर का जो बास्केट है ऊपर में जहाँ पे पेपर हम यूज करेंगे वहां पर भी हम डेंड्राइट लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके जगह पे आप फेवी बॉन्ड, मैक्सो बॉन्ड और डेंड्राइट दोस्तों सब एक ही होता है, तो इसके जगह पे आप ये सब यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप बॉन्डाइट यूज नहीं करेंगे, एयरोलाइट जो होता है इसमें यूज नहीं करना आपको, सब ऊपर में, ठीक है। तो दोस्तों ये सब रिकॉन तो लगभग सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन मेन होता है कॉइल सेट करना, ठीक। तो कॉइल सेट करने के लिए भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, स्पीकर रिपेयर के लिए भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। लेकिन जो छोटी छोटी मेन बेसिक चीज होती है ना ये सब चीजें आपको हर कोई नहीं बता पाते हैं और न बताते हैं, है ना। तो यहाँ से कॉइल का जो साइज होता है, कॉइल और मैग्नेट दोस्तों ये दोनों पे डिसाइड करता है कि कॉइल हमारी कितनी अंदर कितने ऊपर होना चाहिए। तो एक ही फॉर्मूला लेकर के आप सभी स्पीकर में आप रिकॉन नहीं कर सकते हैं। पी ऑडियो का दोस्तों और भी मॉडल है, बीएम सीरीज का ही, जिसमें आप अंदर से भी कॉइल का मेजर करके आप लगा सकते हैं, जिसमें आपको 4 से 6 mm जो मैं आपको बाहर दिखा रहा था उतना दोस्तों आपको अंदर से भी नजर आ जाएगी कॉइल की वाइंडिंग। लेकिन इस कॉइल में आपको, इस स्पीकर में जो मैं अभी यहाँ पर रिपेयर कर रहा हूँ, इसमें दोस्तों अगर आप अंदर से देखेंगे तो आपको कुछ भी कॉइल की वाइंडिंग नजर नहीं आएगी, है ना, केवल आपको बाहर से नजर आएगी। और जब आप इस कॉइल को मतलब आप जब इसे हम पूरा कंप्लीट रिकॉन कर लेंगे और बाद में ये स्पीकर अगर जल जाएगी, जलती है, तो फिर आप वहां पे करना क्या होगा आपको ना कि कॉइल जब दोबारा सेट करेंगे तो पेपर तो हमारा बिल्कुल लगा होगा, स्पाइडर हमारा कंप्लीट यहाँ पे रिकॉन होगा, केवल कॉइल हमें निकालना है। और निकालने के बाद दोस्तों इसकी जो वाइंडिंग की लेयर है, बीच वाली लोहे की जो सेंटर पोल होती है ना उसके लेवल में आपको वाइंडिंग रखना होगा, ठीक है। उससे एक टर्न और जबकि नीचे हल्का रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्पाइडर को यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं और सेट करते हैं, और फटाफट दोस्तों पेपर भी हम लगा करके यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम कनेक्शन वगैरह जो भी है वो कर लेंगे। और इस तरीके से अगर आप रिपेयर करेंगे तो कभी भी इसका जो आवाज है ना वो कभी खराब नहीं होगा। रिपेयर की वीडियो दोस्तों बहुत सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, कनेक्शन कैसे करना है, पेपर कैसे लगानी है, सारी चीजें मिल जाएगी आपको। लेकिन मेन बेसिक होता है दोस्तों कॉइल सेट करना। तो मैं यहाँ पे कॉइल सेट करने का जो तरीका है ये मैं बता दिया हूँ। और सारा कनेक्शन करने के बाद इसका जो रिकॉन है ना वो सारा कुछ करने के बाद हम आपको इसकी जो आवाज की टेस्टिंग है, टेस्टिंग भी मैं आपको यहाँ पे सुनाऊंगा अभी, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम पेपर यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। और स्पाइडर सबसे पहले आपको लगाना है ना। और स्पाइडर लगाने के बाद चारों तरफ आपको इस तरीके से दबा देना है ताकि अंदर का जो डेंड्राइट है ना वो हल्का हल्का बाहर की तरफ भी निकल जाए और अच्छे से ये चिपक जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अब कॉइल और स्पाइडर के बीच में हमें बॉन्डाइट लगानी है जो कि फास्ट एंड क्लियर है। तो मैं यहाँ पे मिला लेता हूँ और मिलाने के बाद यहाँ पे चारों तरफ बॉन्डाइट हमें लगा देनी है। ये देखिए जो कि ये 5 से 10 मिनट के अंदर ये सेट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम इसे
चारों तरफ लगा करके और फिर पेपर कंप्लीट करते हैं हम। तो दोस्तों ये जो जानकारी है ना, ये आप लोगों को कैसी लगी है ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का जो लाइक है यही हमारे लिए मतलब आप मेरा मेहनत का फल है। जो मैं यहाँ पर मेहनत करता हूँ उसका फल दोस्तों आप लोगों का एक लाइक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोनटाइट चारों तरफ ऐसा लगाना है कि हमारी कॉइल, स्पाइडर और पेपर तीनों दोस्तों एक साथ प्रेस हो जाए, ठीक है। तो देख सकते हैं एक चीज और है दोस्तों, जब भी आप पेपर यहाँ पे लगाएंगे ना, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको छोटा सा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि आखिर पेपर आपको कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है, मतलब कैसे लगाना नहीं है वो तो लगा ही लेंगे, लेकिन मतलब किस टाइप का पेपर लगाना चाहिए, है ना, पेपर लगाने में क्या आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान मतलब देख लेना होगा, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद में दोस्तों आपको कुछ देर के लिए स्पीकर को उल्टा रख देना है ताकि हमारा बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चिपक जाए। उसके बाद इसकी जो टेस्टिंग है वो मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों स्पीकर को आपको कुछ देर के लिए उल्टा रख देना है, ठीक है, और उल्टा रखने के बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं आगे। तो दोस्तों यह स्पीकर जो है जो लगभग 2 से 3 घंटे के बाद मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये दोस्तों बिल्कुल ये सूख चुका है ना, और ये कंप्लीट सूख चुका है। और यहाँ पर दोस्तों आप इसकी अगर कॉइल की सेटिंग अगर आप देखेंगे, ये देखिए मैं अभी पेपर को हाथ से ऊपर कर दे रहा हूँ, तब आपको वाइंडिंग कुछ कुछ हल्का हल्का नजर आ रहा होगा, बाकी बात आपको वाइंडिंग नजर नहीं आएगी। और इस तरीके से दोस्तों अगर आप कॉइल सेट करेंगे तो आपकी स्पीकर की जो आवाज़ है ना वो कभी भी खराब नहीं होगी, है ना। तो मैग्नेट के हिसाब से दोस्तों कॉइल अप डाउन करना पड़ता है हर किसी में, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से आप स्पीकर रिपेयर करेंगे और आपकी आवाज़ सही मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे अब जो हमारा अगला काम है दोस्तों, इसकी जो कनेक्शन है, कनेक्शन अब हम करेंगे। इसके लिए कॉइल से लगभग 1 इंच ऊपर मैं यहाँ पर 2 होल कर लेता हूँ। और कनेक्शन करने का भी दोस्तों एक मतलब तरीका है। बहुत सारे स्पीकर में आपने ये भी देखा होगा कि लीड वायर बहुत जल्दी कट जाती है, जहाँ पर हमारा ज्वाइंट होता है, जहाँ पर हम सोल्डरिंग वगैरह जो करते हैं ना कॉइल के पास, वहाँ पर हमारी बहुत जल्दी लीड वायर कट जाती है। तो वहां पे आपको कैसे करना होगा ना, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जल्दी नहीं कटेगी, है ना। जो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वीडियो में दोस्तों, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और लीड वायर जो कटने की समस्या है ये दोस्तों अब आपके पास नहीं रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक्स्ट्रा आपको बैक तरफ निकाल लेना है, जो कि हमारी मतलब आपको इतना एक्स्ट्रा नीचे तरफ लगानी है ना कि आपका जो टर्मिनल है वहां तक बिल्कुल लूज कुछ एक्स्ट्रा ही रख लेना है, ताकि हमारा बिल्कुल जब स्पीकर हमारा जंप करेगा तो मतलब लूज रहे, टाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम टर्मिनल की तरफ सोल्ड कर देते हैं बाद में। पहले दोस्तों आप उधर से भी सोल्ड मतलब कर सकते हैं, पहले आप टर्मिनल में भी सोल्डिंग करके अब बाद में इधर कॉइल की तरफ आप सोल्ड कर सकते हैं। तो मैं पहले इधर ही सोल्ड कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इधर से कीजिए चाहे फिर नीचे से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं सोल्डिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्डिंग करने के बाद लीड वायर जो है ना इसे थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा निकाल दे रहा हूँ। आपने बहुत सारे स्पीकर में देखा होगा कि इतना लीड वायर नहीं निकालना रहता है, और इसी के कारण दोस्तों यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सोल्ड यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे हार्ड हो जाती है सोल्ड होने के कारण। और जब स्पीकर जब आपका पंच देता है ना, जब आपका स्पीकर हिलता है, जंप होता है, तो वहाँ पे टूट जाती है हार्ड होने के कारण, है ना। तो यहाँ पर मैं भी सोल्ड करूंगा इसमें, और इसको भी थोड़ा सा जहाँ पे सोल्ड नहीं हुआ है वहां पर दोस्तों इसकी जो होल है वहां पे हमें रखना है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है। सो बाकी बात दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। तो यहाँ पे सोल्ड कर लेना, और ज्यादा देर आपको आयरन इसमें नहीं चलाना है, नहीं तो फिर ये जल भी जाती है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे सोल्डिंग भी हमारी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा तार था वो मैंने कट कर दिया है। तो दोनों कनेक्शन में दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा नीचे की ओर झुका दिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। बाकी बात आप कोई भी स्पीकर आप लेंगे तो उसमें आपको नजर नहीं आएगी इस तरीके से, इस तरीके का कनेक्शन किया हुआ, है ना। और यहाँ पर अब जो है सो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा हूँ वायर, आप देख सकते हैं दोनों। तो इसमें से अब हम कनेक्शन करेंगे और कॉइल और पेपर के बीच में बोनटाइट भरेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे सोल्ड कर लेते हैं, उसको सोल्ड करने के बाद डस्ट कैप वगैरह जो भी है वो लगा करके हम यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।
तो दोस्तों स्पीकर रिकॉन से लेकर के उसकी सारी कनेक्शन के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में दोस्तों अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम बॉन्टेट मिला लेते हैं, जो कि फास्ट एंड क्लियर में मिलाया हूँ, है ना, जो कि दोस्तों ये 5 से 10 मिनट में सेट हो जाती है। तो सबसे पहला आपका जो लीड वायर है, कनेक्शन वायर है, इसी में हम बॉन्टेट यहाँ पे पहले लगा लेते हैं। और यहाँ पर लगाने के बाद कॉइल के चारों तरफ बॉन्टेट हम फिर से एक बार भर देंगे। हालांकि हमारा कॉइल, पेपर और स्पाइडर तीनों दोस्तों ये एक साथ मैं चिपका चुका हूँ पहले, है ना। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा जो बॉन्टेट है ना, फिर भी हम कॉइल और पेपर के बीच में लगा देना है ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो अभी हम बॉन्टेट डस्ट कैप में हम लगा दे रहा हूँ अभी। उसके बाद कॉइल में लगा करके फिर डस्ट कैप लगा के कंप्लीट कर देंगे हम। तो यहाँ पर जो है सो आप डेंड्राइट वगैरह का यूज नहीं करेंगे, जो भी है बॉन्टेट, एरोलाइट या फिर मतलब आपका जो रैपिड होता है उसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम फास्ट एंड क्लियर यूज किए हैं, जो कि दोस्तों लगभग ये 5 से 10 मिनट के अंदर ये हमारा सेट हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर सारा बॉन्टेट लगने के बाद इसके ऊपर डस्ट कैप हमें रख देना है, और स्पीकर दोस्तों हमारा बिल्कुल ये कंप्लीट हो चुका है।